हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एसटीपी 2 क्लासेस में। इस क्लास के माध्यम से हम आपको गांधी युग के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गांधी युग की शुरुआत 1917 से 1947 तक हुई थी। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि गांधी जी की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आइए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। अब पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने 1889-91 में इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई को पूरी किया और एक बैरिस्टर बने थे। ठीक है, बात करें 1891 में तो ये भारत लौटे। वहाँ पर इनकी मुलाकात एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला था, उनसे हुई। कब हुई थी दादा अब्दुल्ला से मुलाकात? 1892 में हुई थी। तब उन्होंने महात्मा गांधी जी से आग्रह किया था कि वो साउथ अफ्रीका चलें और उनका जो केस है उनको सॉल्व करें। तो महात्मा गांधी जी 1893 में उनके आमंत्रण पर 1893 में साउथ अफ्रीका पहुँचे। एक बार वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, तो ट्रेन में कुछ लोगों ने उन्हें एक स्टेशन थी पीटर मेड्सबर्ग, वहाँ पे इन्हें स्टेशन पर उतार दिया। इसे रेल कांड के नाम से जाना जाता है। क्यों? गोरे काले के भेद की वजह से ऐसा उन्होंने किया था। अगर बात करें 1894 में तो उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की साउथ अफ्रीका में, ये ध्यान रखना। 1903 में उन्होंने क्या किया? 1903 में द इंडियन ओपिनियन की स्थापना की थी, एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किया था। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। 1906 में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था। और 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। 9 जनवरी को ही हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में उनके वापसी आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो इनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, एक राजनीतिक गुरु थे। वहाँ पर भारतीयों ने इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट की भी संज्ञा दी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था उसमें। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 से 18 के बीच। तो उस समय में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। महात्मा गांधी ने भारतीयों से कहा था कि आप लोग इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लें, ठीक है, ताकि आपको आगे चलकर ये लोग अपने सैनिकों में भर्ती कर सकें। इसीलिए इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट की संज्ञा दी थी भारतीयों ने। 1916 की बात करें तो 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अगर हम बात करें 1917 में, तो 1917 में महात्मा गांधी ने दूसरा सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में हुआ था। ये किस लिए हुआ था? क्योंकि बिहार में एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ला, उनके समक्ष ये हो रहा था। वो अंग्रेज लोग क्या कह रहे थे कि 20 कट्ठे की ज़मीन है, उसमें से 3 कट्ठे पर आप लोग नील की खेती करें, ज़रूरी है। इसी के विरोध वहाँ पे हो रहा था। और ये 3 कट्ठे की ज़मीन होनी चाहिए, ये काफ़ी उपजाऊ होनी चाहिए। तो ये जो वहाँ के स्थानीय किसान थे वो मना कर रहे थे, यही विरोध कर रहे थे, यही विरोध चल रहा था। तब महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था कि आप चलें और हमारा सहायता करें। तब गांधी जी ने वहाँ पर जा कर के सत्याग्रह किया था, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह पड़ा। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि अंततः 25% लगान अंग्रेजों को समाप्त करना पड़ा और 3 कठिया को भी समाप्त करना पड़ा। ये महात्मा गांधी की पहली जीत के रूप में जाना जाता है। इसके बाद उन्हें उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। अगर बात करें 1918 की, कि 1918 में हुआ क्या था? 1918 में अहमदा मिल में जो है बोनस दिया जाता था हर साल। क्यों? क्योंकि 1917 में जो है प्लेग बीमारी फैलना स्टार्ट हो गई थी। उसी समय जो है इसके कारण वहाँ पर लोगों को, वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे उनको बोनस दिया जाता था, लेकिन मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त कर दिया था। तो इसी का विरोध चल रहा था। तब जाके महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहाँ पर भूख हड़ताल की थी। पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने अहमदा मिल 1918 में की थी।
जो कि सफल रहा था। ठीक है, बात की बात करें 1918 में एक खेड़ा भी हुआ था, खेड़ा आंदोलन भी हुआ था 1918 में, गुजरात में हुआ था खेड़ा आंदोलन, जो वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी उनके थे। वल्लभ भाई पटेल उनके सहयोगी थे खेड़ा आंदोलन में। 1919 की बात करें तो रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, अंग्रेजों ने ऐसा बताया था। बिना वकील बिना दलील के किसी को भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। 1919 रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में वहाँ के कुछ नेताओं द्वारा 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अमृतसर जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित कर रहे थे। उस समय जनरल डायर ने जा करके वहाँ सभी को गोलियों से भुनवा दिया था। इस कांड को हम लोग जलियांवाला कांड के नाम से जानते हैं। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब एक और आंदोलन हुआ था 1919 में, 1919 से 1921 तक चला था, खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था कि तुर्की में एक खलीफा था, उनके पद को समाप्त किया जा रहा था। इसके विरोध में मुसलमान जो है ये आंदोलन कर रहे थे। उसके नेता अली बंधु थे सबसे पहले, बाद में महात्मा गांधी जी उसके नेता बने थे। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं अगर हम, तो आते हैं पूना पैक्ट पे। ये पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 में गांधी जी अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें दलितों का चुनाव दलित द्वारा हो, ऐसा अम्बेडकर जी का कहना था। लेकिन बाद में ये दलितों का चुनाव दलित द्वारा होगा, ये चीज़ समाप्त कर दी गई थी। इसीलिए पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें अगर, तो 1940, इसे दिल्ली चलो भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, इसे दिल्ली चलो भी कहते हैं। और ये प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रह पीटी नेहरू थे, जो पवनार महाराष्ट्र में हुआ था। अगर बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो प्रथम सत्याग्रह के नेता जो थे विनोबा भावे थे, दूसरे पीटी नेहरू थे। ये जो है महाराष्ट्र में पवनार में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, फिर एक ऑपरेशन जीरो इसी में चलाया था अंग्रेजों ने, जिसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन में जो भी नेता थे मेन, उन्हें गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, ये सब होने के बाद फिर 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की जाती है। ठीक है, 30 जनवरी 1948 के द्वारा नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या की जाती है। और उसके बाद इनकी थोड़ा जानकारी है कि इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। एक हिंद स्वराज है जो 1909 में आई थी। साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास एक दूसरी बुक है। सत्य के लिए प्रयोग आत्मकथा इनकी एक है। एक गीता माता एक पुस्तक है इनकी। एक संपूर्ण गांधी वाग्मय, ये इनकी 5 पुस्तकें दी गई है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। ठीक है, अब बोस ने, दूसरा पॉइंट, बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से इनका नाम राष्ट्रपिता रखा था, इनका राष्ट्रपिता कहा था। बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, और इनकी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इनके जो है परिवार में कितने बच्चे थे? इनके परिवार में 4 बच्चे थे। एक हरिलाल गांधी थे, एक मणिलाल गांधी थे, एक रामदास गांधी थे और एक देवदास गांधी थे। इनके ये 4 बच्चे थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक इनकी पूरी जानकारी होती है। फिर है अगला नेक्स्ट वीडियो कल लाएंगे। कृपया आप इसे बार बार पढ़ें और इन्हें नोट करें। थैंक यू।